वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट में हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे और एक्सरसाइज 4.3 को हमने लगभग पूरा कर लिया था। ठीक है, तो उस पर हमारे पास एक क्वेश्चन और भी था, वो ही हम कर लेते हैं। तो देखिए, वो क्वेश्चन था हमारा 8th क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत काम का है। आपको ये चीज़ें साइंस में नॉलेज मिलती होगी। ठीक है, साइंस का ही पार्ट है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड फॉरेनहाइट। ठीक है, वहाँ पे फॉरेनहाइट से मिलता है। जैसे हम यहाँ पर थर्मामीटर लगाते हैं अगर हमारे बॉडी पर और हमें फीवर होता है तो टेम्परेचर नापते हैं, तो आपको तब पता चलता है कि हमारा जो सेल्सियस में आता है, ठीक है, 98.5। ठीक है, तो वो सब फॉरेनहाइट में होता है। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस इस तरह से होता है। क्योंकि हम कहते हैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सेल्सियस में कितना डिग्री टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर, यानी कि 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, इस तरह से। तो whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. अगर आप सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रखो तो ये कन्वर्ट कर देगा फॉरेनहाइट के अंदर। तो क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर अ एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस को ले लो आप सेल्सियस और फॉरेनहाइट को ले लो आप वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि वाई हो जाएगा और ये एक्स। तो इस तरह से आपके पास एक ड्रॉ करना है हमें लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आप ध्यान से क्या है। हम क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा। एफ बराबर क्वेश्चन है हमारे पास 8th, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा अगर ड्रॉ करना है तो हमें चाहिए पॉइंट आप इजी रखते हैं। ठीक है, जैसे हम रखते हैं यहाँ पर सेल्सियस का मान 0, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका एफ, हो जाएगा सी का मान रखता हूँ 0, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 32। और अगर मैं रखता हूँ सी का मान -40। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, एक सबसे अच्छी वैल्यू होती है 9/5। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू में रखा है मैंने -40 प्लस 32, क्योंकि एफ का मान भी क्या है -40 आएगा। 5 8 जा 40 -8 8 9 जा 72 -72 प्लस के 32 कितना बचा -40 बचेगा। यानी कि आपको समझ में आया कि अगर आप सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास कोई टेम्परेचर होता है तो फॉरेनहाइट में भी वो -40 ही होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एट टेम्परेचर -40 डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट आर सेम। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं -40 डिग्री पर। राइट, तो आपके पास इस तरह की जो टर्म बनती है उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो क्या होता है कि इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए कैसे बनता है, आप जानते हैं बनाना। तो पॉइंट्स इजीली ड्रॉ हो जाएं इसलिए हमने ऐसे पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। अगर -40 है, 32 है, आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 32। अगर हमने क्या है एक्स एक्सिस माना है हमने सेल्सियस को, इसको हमने एक्स माना है, इसको वाई माना है। पर एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स का मान 0, वाई का मान 32। ठीक है, एक्स का मान -40 और वाई का मान -40। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट है हमारे पास। तो आप देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा जो पैमाना है हम बोले तो उसको, इसका जो मेजरमेंट है वो गैप में ले लेंगे। किसके गैप ले लेंगे, 8 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 8 16 32 और 24
32 एंड 40। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं यहाँ पर भी 8, 16, 24, 32 एंड 40 माइनस के 8 माइनस के 16 माइनस के 24 माइनस के 32 एंड माइनस के 40। सेम यहाँ पे माइनस का 8 माइनस के 16 इसका 24 माइनस के 32 और माइनस के ही 40। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, ग्राफ हमें बनाना है तो 2 पॉइंट है 0 और 32। तो x का मान तो क्या है 0, x का मान तो 0 यहाँ होता है और y की वैल्यू 32 कहाँ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 और 32। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है -40 है -40। तो -40 ये माइनस के 40, दूसरा -40 कहाँ है ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे यहाँ मिलेंगे आगे। ठीक है राइट, अब इन दोनों को मैं मिला लूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है अपना, मतलब कि स्केल भी चाहिए और वो है नहीं, तो हम कोई बात नहीं ट्राई करते हैं थोड़ी सी लाइनिंग खींचने की। ठीक है, तो समथिंग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ करा है और ये आपका हो गया ग्राफ, ये हो गया आपका -40 एंड -40 और ये हो गया आपके पास 032। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा किसका, f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज ही मिल गई यहाँ से, ये नॉलेज बहुत ही काम की है, आपको आगे भी बहुत काम आएगी। क्या नॉलेज मिली थी आपको कि -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो सेल्सियस है वो और फ़ारेनहाइट दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आगे चलते हैं, तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सो करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है जब C यानी कि सेल्सियस का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30, 6 9 जा 54 प्लस 32, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 3 और 5 कितना हो गया 8। तो f का मान कितना हो गया आपके पास 86 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास ये टर्म हो गई, f की वैल्यू कितनी आ गई 86 आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 86 हो गई जब सेल्सियस का मान कितना है 30 डिग्री, यानी कि अगर 30 डिग्री किसी कहीं पर भी टेम्परेचर होता है तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है 86 होता है। आप जानते हो तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ बराबर होता है। ठीक है, तो सेम वही काम हो रहा है यहाँ पे 37 जगह क्या आ गया 30 आ गया और 98 जगह कौन आ गया 86 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में बताओ टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, यानी कि हमें ये वाली सेल्सियस बताना है, तो हम थोड़ा उल्टा कर दें इसको। भाई f बराबर क्या दे रखा है हमें 9/5 C प्लस 32। अब C की वैल्यू निकालनी है, तो C को मैं उधर अकेला छोड़ना चाहता हूँ, C को मैं चाहता हूँ कि वो अकेला रहे, 32 को मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई f माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू C। ठीक है, अब इस 9/5 को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, तो f माइनस 32 इंटू 5/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा C। तो अब आपको से उसने कहा है कि C f की वैल्यू, f आपको दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो लिख देते हैं f की वैल्यू, तो C बराबर कितना हो जाएगा भाई 95 माइनस के 32
मल्टीप्लाई 5/9, पहले माइनस करो इसको, 5 में से 2 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। 9 कितना बार 7 है, ठीक है, और 5 7 5 का कितना हो गया 35, तो 35 सेल्सियस डिग्री अगर आपके पास है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी 95 होगी, ठीक है। एफ बराबर कितना है 95 होगा। ये आपके पास सेकेंड आंसर क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट था, राइट। अब आपका सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड था और ये थर्ड था। अब फोर्थ क्वेश्चन है जो वो करना है हमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमको क्या कह रहा है वो कि फर्स्ट केस है इफ एफ बराबर 0, ठीक है, और तब सी का मान क्या होगा, और फिर कहता है कि अगर सी बराबर 0 है तो एफ का मान क्या होगा, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार रख देंगे एफ का मान यहाँ पर 0 रख देंगे और एक बार रख देंगे सी का मान 0। तो यहाँ रखते हैं हम एफ का मान 0, लेट एफ बराबर 0, देन 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। 32 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 32, ठीक है, इक्वल टू में 9/5 इंटू सी। अब सी को अकेला छोड़ना है तो माइनस के 32 इंटू में 5/9 घूम जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। अब उसको हम वैसे ही कर सकते हैं कि ब्रेक तो हो नहीं रहा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 60, ठीक है, माइनस के 160/9। अब वैसे ब्रेक कर लो, 9 1 जा 9 और कितने बच गए हमारे पास 6 1 70, 9 7 जा 63 और फिर कितना बच गया 7, ठीक है। देन अगेन क्या हो जाएगा पॉइंट लगाकर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 17.7 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और सेम आपके पास क्या है नेक्स्ट है हमारे पास जब हम रखते हैं c बराबर 0, ठीक है। इसी का नेक्स्ट है लेट c बराबर 0, तो c बराबर 0 में क्या रखूंगा यहाँ रखूंगा, तो f का मान क्या आ जाएगा देखिए जरा, f का मान यहाँ पे रखता हूँ c बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा तो f का मान क्या आ जाएगा 32, सिंपल है। f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 है ना, c का मान रखा हूँ मैं 0, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो क्या आएगा मेरे पास 32 ही तो आएगा। चलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस क्या होता है 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो वही बात कह रहा है जो हमने आपसे कही थी, इफ देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर न्यूमेरिकली रूप टर्म्स में, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू बराबर होती है। तो अगर होती है बराबर तो बताओ क्या होता है, और इसी बात बराबर होती है, हमने अभी तो पढ़ा था आपसे क्या होती है माइनस के 40 डिग्री इस पर जो है वो सेल्सियस जो है बराबर होता है किसके फ़ारेनहाइट के, ये बात आपको हमने बताई थी। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक एक्सरसाइज यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बहुत सिंपल है, ये आपके पास अभी बची हुई है। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपके पास इस तरह जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स हैं सारे करने हैं, जो भी क्वेश्चंस रह जाता है वो आपको प्रॉपरली करके और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3rd और 2nd 3rd एंड 4th 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
इस एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। तो उसका टेस्ट भी हम लेंगे आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।